बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद का त्यौहार होता है, लोगों को बड़ी खुशियां मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ईद के मौके पर भी बुरी से बुरी खबर मिलती है। और इस दफ़ा हामिद मीर ने जो इंकशाफ किया है, असल में वो इंकशाफ बिल्कुल ठीक है। और इसमें नसीम ज़हरा भी शामिल थी, उन्होंने भी बताया। हामिद मीर ने इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा ने कश्मीर का सौदा कर दिया था, बेच दिया था कश्मीर को। और उस वक्त के आईएसआई के चीफ फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ये असल में डील कर रहे थे मोदी के साथ कि मोदी पाकिस्तान आएगा और मुझे कश्मीर का अमन का एक नोबल पीस जो प्राइस है वो तमाम की तमाम चीज़ें वो मिलेंगी, यानी एक पीस अवार्ड भी मिल जाएगा, उसकी एक प्राइस भी मिल जाएगी। और इस सूरत हाल में मैं दुनिया में अमन का नोबल पीस प्राइज का अवार्ड ले लूँगा। उसकी वजह ये थी कि जब जाहिर सी बात आप कश्मीर का सौदा कर देंगे तो फिर इंटरनेशनल ताकतें तो आप पर मेहरबान होंगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इमरान खान आड़े आ गया था और उसने इनकार कर दिया था। असल में जब पूछा गया कि कश्मीर का मामला क्या होगा तो फैज़ हमीद और जनरल बाजवा इन लोगों ने कहा कि भाई ठीक देखी जाएगी, कश्मीर का जो होगा सो होगा, 20 साल बाद इसको सोचेंगे, यानी मोदी को कश्मीर दे दिया था। अब इस सूरत हाल में उससे भी बढ़कर नसीम ज़हरा ने जो इंकशाफ किया है, उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा ने एक मीटिंग के अंदर कई साफी थे और मैं भी वहां पर मौजूद थी, तो मुझे कहा कि हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी फौज इस काबिल नहीं है कि हम भारत से लड़ सके, हमारे जहाज इस काबिल नहीं है, हमारे टैंक इस काबिल नहीं है कि हम भारत से लड़ सके, हम भारत से बहुत पीछे, लिहाजा हम जंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जंग होगी तो हम हार जाएंगे, तो इसलिए हमें जंग नहीं अमन करना चाहिए। आप अंदाजा कीजिए, बहादुर फौज का बुज़दिल वतन फरोश जर्नैल उठकर कहता है कि जी हमारी फौज बुज़दिल है, या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बुज़दिल है, या हमारी एयरफोर्स बुज़दिल है, या हमारी नेवी बुज़दिल है। इस शख्स का सही कहा नसीम ज़हरा ने, इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और ऐसा कोर्ट मार्शल होना चाहिए कि सारी जिंदगी याद रखे। देखिए 2019 में अब जब किस्सा छिड़ गया है तो ज़रा अभिनंदन का वाक़या भी आपको बता देते हैं कि बहुत सारी चीज़ें क्या थी। असल में जब आपकी एयरफोर्स ने उस दिन साबित किया कि आपकी पावर क्या थी, ये आप सबने देखा, हमने अभिनंदन को पकड़ा, उसके बाद आपकी फौज ने भी साबित किया ये जो ऑपरेशन हुआ था ये फौज का था। आईएसआई ने इंटेलिजेंस गैदरिंग की, एयरफोर्स ने उसको एग्जीक्यूट किया था, फौज ने उसको पूरा टेक ओवर किया था। ये सारे का सारा ऑपरेशन हमने इतने कमाल से किया था कि वो जो दूसरा पायलट था उसकी कहानी ही गुल हो गई, यानी आज तक हम उसकी कहानी नहीं सामने ला सके। सोचिए इंडियन पायलट का हाल था, तो जो दूसरे पायलट के बारे में आसिफ गफूर ने कहा था जो पकड़ा था, जिसकी कहानी जब खुलेगी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अंदाजा कीजिए कि इस सूरत हाल के अंदर आपके पास उनका, यानी वो इसराइल को भेजा गया जो स्पाइस 2000 बॉम्ब था वो भी हमें मिल गया। तो हमने क्या किया आप बताइए? हमने साबित किया कि हमारी फौज भी जबरदस्त, हमारी एयरफोर्स भी, और इंडिया काम क्या था, उसने दोबारा हमला करना। उस रात क्या हुआ? उस रात सूरत हाल ये पैदा हुई कि उस वक्त कोई प्लान नहीं था अभिनंदन को वापस करने का। मोदी ने असल में धमकी दी थी कि वो पाकिस्तान पर एटमी हमला कर देगा, क्योंकि ऑपरेशन उनका हो गया था नाकाम। और नाकाम ऑपरेशन होने के बाद उसने कहा हमला। वो जो अयाज सादिक ने बात की थी कि बाजवा आया था और टांगे थर थर कांप रही थी, वो बिल्कुल सही बात उसने कही। वो असल में बाजवा की टांगे इसलिए कांप रही थी क्योंकि बाजवा डर रहा था कि कहीं ये ना हो जाए हमारी फौज ने इतना, यानी आप जरा एयरफोर्स से जाकर तो पूछो, अपनी फौज से पूछो ने क्या ऑपरेशन किए, कमाल ऑपरेशन किया। सो लिहाजा इस सूरत हाल में बाजवा की पूरी टांगे कांप रही थी। देखिए जब आप प्लाटों पर कब्जे करें, आपकी बहू का 12 अरब का सिर्फ एक प्लाट का केस निकले, आप करप्शन करें, आप माल बनाएं, आप सियासत करें, आप डीएचए बनाए, यानी जब तक बाजवा ये सारे काम करता रहा तो उसके अंदर बुजदिली ही आनी थी, सियासत कर रहा था, तख्ते उलट रहा था, ये कर रहा था, वो कर, और लोगों को कहता फिर है एंकरों को कि तुम्हारी तनख्वाह ज्यादा मेरी तनख्वाह कम है। बंदा पूछे वो एंकर सारी जिंदगी में ना इतना कर सके जितना तेरी बहू ने एक 12 अरब के प्लॉट में गेम कर दी। अब इस सूरत हाल के अंदर बाजवा ने जो काम किया है, अब असल में एक पूरा सोशल मीडिया पर जी हामिद मीर तो देखे ना 2 नंबर, हामिद मीर प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, वो कभी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं था, ये बात आप जहन में रखिएगा। ये नजम सेठी प्रो एस्टैब्लिशमेंट, हामिद मीर प्रो एस्टैब्लिशमेंट, मतीउल्लाह जान, असद तूर, सलीम साफी, मोहसिन दावड़, अली वजीर, मजदूर पश्तीन टाइप, वो जितने भी है ये सारे के सारे प्रो एस्टैब्लिशमेंट है। एक ही बंदा उठा है सही एंटी एस्टैब्लिशमेंट, उसका नाम है इमरान खान। अब आप देखिए जरा, नसीम ज़हरा ने कहा कि उस वक्त इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इस बंदे का कोर्ट मार्शल होना चाहिए।
ऐसा तो इमरान खान नहीं कहते इसका कोर्ट मार्शल। देखिए फैज हमीद ने जो गंद किया, जो बाजवा ने गंद किया, आप सोचिए जरा कि अब ये बातें सामने आ रही हैं। आपने कश्मीर क्या जीता? मोदी को पता था कि इनकी औकात ही नहीं है लेने की कश्मीर। अब आप सोचिए जरा, 75 साल हो गए हैं। ये बाजवा का आप जानते हैं हीरो कौन था? हीरो उसका मेंटोर यहया खान, जिसने आपका मुल्क तोड़ा है, जिसने भुट्टो के साथ मिलकर, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भुट्टो के साथ थी, और उन्होंने मुजीबुर रहमान के खिलाफ बगावत की और मुल्क तोड़ दिया। जिस तरह आज बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट और ये वो इमरान खान के खिलाफ करती रही और पीडीएम का साथ दिया। तो इस सूरत हाल में जिसका मेंटोर ही हो, जिसने मुल्क तोड़ा हो, जिसका हीरो ही वो हो जनरल यहया खान, तो आप सोचिए उस बुजदिल के पास क्या सूरत हाल होगी। ये जो मामला अब सामने आया है, देखिए इस पर बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी बात यह है, अब इस सूरत हाल में सबसे पहले तो ISPR इस पर आके कमेंट दे, बताए कि इस सूरत हाल में क्या मामला। अगर हामिद मीर गलत बोला, क्योंकि हामिद मीर गलत नहीं बोला, नसीम ज़ारा और बहुत सारे 25 साफी वहां पर थे, और उस वक्त कोई नहीं बोल सकता था क्योंकि इनका रोब था। यही इमरान खान कहता कि तामीरी तनकीद यानी आसमान से ही उतरा हुआ, यानी कौन सी ऐसी चीज है कि आप तनकीद नहीं कर सकते। खुलफा राशिदीन ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया था, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने चादर का हिसाब दिया था। तो आप बताइए ये बाजवा क्यों हिसाब नहीं दे सकता? आप मीडिया के ऊपर बंदे उठा लेते हैं उसके, यानी बाजवा ने उस वक्त बंदे उठाने शुरू कर दिए, पूरा क्रैकडाउन शुरू कर दिया कि जी ये होगा वो होगा। बुजदिल तरीन इंसान तो दुश्मन के सामने तो खड़ा नहीं हो सकता, तेरी टांगे कांपती हैं, और फिर तो कौम को कहता है फलाना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज बहादुर है, हमारी एयरफोर्स बहादुर है। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि अभिनंदन का जो मामला हुआ था उस वक्त वो वापस नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अभिनंदन को फिर वापस करना पड़ा क्योंकि ये डर गया था उसके आगे, वरना फौज तो तैयार थी, एयरफोर्स तो तैयार थी। देखिए इससे करोड़ गुना बेहतर वो मुशर्रफ था, वो कम से कम भारत के आगे स्टैंड ले लेता था। ये तो एक बुजदिल जर्नैल उठकर आ गया और इसने पाकिस्तान के साथ जो सूरत हाल की वो आप सब अच्छी तरह समझते हैं। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अब सारी दुनिया कह रही है, अब हामिद मीर कह रहे हैं, ये सारे कह रहे हैं जी बाजवा का कोर्ट मार्शल करो, जो उसने इमरान खान के साथ किया। आप सोचिए या इस सूरत हाल के अंदर मुल्क को वो कहाँ से कहाँ अपनी सिर्फ एक एक्सटेंशन के लिए उस बंदे ने मुल्क का कबाड़ा कर दिया। यानी ये ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान की तारीख की कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। यानी वो जो तू भड़के मारता था जी बॉर्डर पर जाकर फलाना कर दिया, ये कर दिया, सारा दिन जब आप गाने बनाते फिरेंगे, सारा दिन जब इसका काम ये था कि हमने फलाना दुश्मन को करना, बंदा पूछे कि तेरी अपनी इतनी तपड़ी नहीं थी कि तू काम कर सके, लेकिन अपने तक बुजदली रखनी थी तो वो ज़्यादा बेहतर था। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जो ये पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं या कौम के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, बुजदिल जर्नैल आते हैं चले जाते हैं। कौम की और फौज की, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा बॉर्डर पर खड़ा होने वाला सिपाही है या मुल्क के अंदर जो है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहादुर है और उसको पता है जब लड़ने का वक्त आएगा तो उसने अपने सीना आगे करना है। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं वो असल में कभी कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा बाजवा जो मर्जी कहता रहे या करता रहे, हमने करके दिखाया है और इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा हम करके दिखाएंगे। इस बुजदिल की जानिब से या इसके कहने से कोई ऐसी सूरत हाल बदल नहीं सकती। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।